गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज हम टॉपिक ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th का किस तरह से रहेगा हम थोड़ा सा रिकेप करके यहाँ पर चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा अपने पास, वर्ल्ड मैप में किस तरह से हम किसी भी कंट्री को लोकेट करते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे यहाँ पर। इन लाइनर क्लासेज या आइलर क्लासेज जो रहती है अपने पास यहाँ पर, वी लर्न दैट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी नीड टू इंडिपेंडेंट वैल्यू द सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग ए पॉइंट यूजिंग टू वैल्यू इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से लाइन को डिनोट करते हैं, पॉइंट को डिनोट करते हैं या किसी फिगर को हम डिनोट करते हैं, आज इसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या है अपने पास, इसी में हम डिनोट करने वाले हैं। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्ट है, परपेंडिकुलर हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस है अपने पास वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट है अपने पास, वाई एक्सिस अपने पास है, वो वर्टिकल पोजीशन में अपने पास होता है। तो हम यहाँ पर चीज़ें लेंगे तो किस तरह से हम पॉइंट को डिनोट करते हैं। दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट होता है हम उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। किस तरीके से हम आगे इसको देखते हैं, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन द एक्सिस कैन बी द एक्सटेंड डाउनलोड एंड टू द लेफ्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट दैट आर द लेस देन 0। यहाँ 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ये 0 ओरिजिन जहाँ है हम इससे स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन देखिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन की सबके डेफिनेशन है अपने पास। एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है अपने पास, द टू नंबर लाइंस दैट मीट अ कॉमन पॉइंट एंड आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एक्सिस। हम जो दोनों हैं यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है, ईच अदर ओरिजिन पर मीट करते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं अपने पास। The point 0 0 where two axes meet is the called the origin। ये हमने यहाँ पर अच्छे से जान लिया है। एक्स एक्सिस, अब इसके नेम यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पर इनमें जो पॉइंट डिनोट होंगे ये ऑर्डर पेयर में होते हैं, एक्स एंड वाई। ये ऑर्डर पेयर है, यानी कि एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। एब्सिसा पहले आएगा, ऑर्डिनेट बाद में आएगा अपने पास। तो हम देखिए आप, ऑर्डिनेट या हम एब्सिसा बोलते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस इज द नो एज द एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा। हम इसको एब्सिसा बोल रहे हैं, जो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव में और इधर नेगेटिव हम नंबर डिनोट करते हैं यहाँ पर। द पॉइंट H इज ए perpendicular distance of 2 units from the y-axis along the x-axis, hence the x coordinate और abscissa of the point H। हमारा पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, H इस पॉइंट से, ओरिजिन से, ये एब्सिसा है 2 पॉइंट पर और ऑर्डिनेट अपने पास है 6 जो y-axis पर है। H हमने यहाँ पर पॉइंट डिनोट करा है। पॉइंट आपने छोटी क्लास में डिनोट कर चुके हैं, तो हम इनको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, हम इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते। एक्स ऑलवेज आगे आएगा, वाई हमेशा पीछे रहेगा। यहाँ पर आगे देखिए आप, इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है हम इसको ऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं, जो रेड से मैंने डिनोट कर रखा है। देखिए आप, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस नो एज द वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, यानी कि हम इसकी डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का है अपने पास या 2 सेंटीमीटर का है, ये इसके स्केल पर डिनोट करता है। हमने ये 1 सेंटीमीटर, एक 1 बॉक्स को 2 सेंटीमीटर से डिनोट करा है, तो ये 6 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ पर हो गया है। तो ये ऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से
6 सेंटीमीटर की ऊपर की ओर डायरेक्शन पे है, तो हम इसको डिनोट करते हैं, x पहले देखा जाता है, y बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर ये हमने छोटी क्लास में डिनोट कर लिए थे सारे पॉइंट। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब 0 x पर आता है और जब 0 y पर आता है, तो 0 जब x पर रहता है अपने पास यहाँ पर, तो ये हमेशा y पर डिनोट होता है, और अगर 0 y पर रहता है तो ऑलवेज वो x पर डिनोट होता है। ये चीज ध्यान रखने की है आपके। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर x पर 0 है तो वो y पे डिनोट होगा, और y पे 0 है तो वो x पे डिनोट होगा। यहां पर देखिए आप, इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, इट कैन बी रिटन एज 0y। हम इसको 0y पे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये h हमने पॉइंट लिया है 0 2, एंड इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0, इट कैन बी रिटन एज x0। हम इसको x0 से डिनोट करते हैं यहाँ पर, जब भी कोई पॉइंट अपने पास x पर होता है। एग्जाम्पल है जैसे -8, 0, ये y0 है, हम x एक्सिस पर डिनोट कर रहे हैं। x एक्सिस पर डिनोट करेंगे तो y0 होगा, और y एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे तो x0 होगा। यहाँ पर हम और भी आगे यहाँ पर पॉइंट लेके चलते हैं। ईच पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज द रिप्रेजेंटेड एज ए कोऑर्डिनेट पेयर। ये कोऑर्डिनेट जो पेयर है ये ऑर्डर पेयर के नाम से जाना जाएगा, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। x ऑलवेज आगे रहेगा, y हमेशा पीछे रहेगा। x एब्सिसा है, y ऑर्डिनेट है अपने पास, तो हम लेके चल रहे हैं इसको आगे। देखिए आप, ये पॉइंट है, आप इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर बता सकते हैं A, B, C और D। हम सबसे पहले बात करते हैं A पॉइंट की। हम A पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें यहाँ है। सबसे पहले हम X पर लेते हैं ऑलवेज, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया ऑर्डर पेयर में रखा जाता है, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए X एक्सिस पर। X पर क्या है अपने पास, 2 पॉइंट पर है, एंड Y पर है 1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अपने पास, 2, 1। ये 2, 1 को डिनोट कर रहा है A पॉइंट। एंड B है अपने पास -3, सबसे पहले X ही देखा जाएगा, -3 एंड +3, Y पर 3 है। यहां पर देखिए आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है अपने पास। तो 4 क्वाड्रेंट में हमने एक एक क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट लिया है, तो B वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अपने पास होंगे ऑर्डर पेयर में -3, 3 यहाँ पर। एंड C जो पॉइंट है अपने पास, C पॉइंट पे क्या है अपने पास, सबसे पहले X पर ही देखना है आपको। X पर क्या है -2 एंड Y पे क्या है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने पास, -2, -3, C के यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। एंड D है अपने पास 4, -2। सबसे पहले X देखना है, फिर Y देखना है। तो ये हमने 9th क्लास में अच्छे से जान लिया है, पर फिर भी एक बार हम देखेंगे तो 10th में थोड़ा अच्छा और लगेगा आपको। ये देखिए आप, अब हमने डिनोट कर दिया है। A पर है 2, 1, इस पर है -3, 3, -2, -3, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है 4, -2। ठीक है, यहाँ पर हम डॉट डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट जो आप बना है ये डॉट डॉट से आप डिनोट कर दें तो और अच्छा आपको दिखेगा। यहाँ आगे देखना है, यहाँ पर अपने पास ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर हम इनके साइन को जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये x एंड y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर y और x डैश जो आ रहा है अपने पास, तो ये इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा। x एंड y एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इन कॉल्ड द क्वाड्रेंट। ये हमने 9th में पढ़ लिया। हम 9th का बहुत सारा हम पढ़ रहे हैं वापस, ताकि हम 10th में और अच्छे से कर पाए। ये आप नोटिस कर सकते हैं, कई सारी चीजें हैं इसमें, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर जान लिया है इसको।
हम किसी भी पॉइंट को देख सकते हैं। देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस चार्ट से। क्वाड्रेंट फर्स्ट है पॉजिटिव एक्स है एंड पॉजिटिव वाई है। क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है। वैसे भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये नेगेटिव पार्ट है, तो आपको हमेशा एक्स देखना है। ये वाई है, ये पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, जिसको हमने वाई डैश से डिनोट किया है। आप चाहे तो माइनस वाई से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ये एक्स डैश है अपने पास, ये नेगेटिव है, तो आप खुद भी इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले एक्स लेते हैं, तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव हमने लिया है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो नेगेटिव एक्स है और नेगेटिव ही वाई है। आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है अपने पास पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स है एंड नेगेटिव वाई है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। ये 9th क्लास में हमने अच्छे से जान लिया है, लेकिन हम 10th में और अच्छा करने के लिए हम एक एक चीज़ को वापस देख रहे हैं। अब देख लीजिए, इनको हम डिनोट कर सकते हैं एक्स चीज पर, तो बताएं आप। ये देखिए, अगर जीरो आ जाता है अपने पास, तो इस जीरो का ज़्यादा ध्यान रखना है अपने को पास। अगर जीरो वाई हो रहा है अपने पास, तो ये एक्स पर डिनोट कर रहा है। एक्स पर वैल्यू है तो एक्स पर डिनोट कर रहा है, वाई पर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जीरो वैल्यू है तो वाई पर डिनोट करेगा ही नहीं। यहाँ एक्स पर जीरो है, -2 वाई पे है, तो वाई पर डिनोट होगा -2, तो -4,0,0,5 हम इनको डिनोट कर सकते हैं। किस तरीके से देखें आप, हम इनके क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। ये हैं अपने पास कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इज 0 है, देयरफॉर इट्स लाई ऑन द x एक्सिस। ये x एक्सिस पर है, जिस पर वैल्यू है उस एक्सिस पर डिनोट होगा अपने पास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 0 क्यों है, 0 - 2, ये इट्स एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर इट लाई ऑन द y एक्सिस। थर्ड -4 0, इट्स ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इज 0, therefore it lie on the x axis. And D, the abscissa of x coordinate is 0, therefore it's lie on the y axis. तो हम ये पॉइंट समझ चुके हैं कि किस तरीके से डिनोट होंगे। अब देखिए, ये है एक ट्राइंगल हमने लिया है। ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, 2a 2a और 2a। हम इनको डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट को तो हम x पर तो डिनोट कर सकते हैं, y पर किस तरह से डिनोट करेंगे, जबकि साइड की लेंथ जो दे रखी है वो 2 है अपने पास। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट हम जान चुके हैं, 0 0 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2a, 0 आप समझ गए। x एक्सिस पर y ऑलवेज 0 होगा, y एक्सिस पर x ऑलवेज 0 होगा, तो जब भी हम x पर डिनोट करें तो y को ऑलवेज 0 रखना है। तो ये 2a, 0 हो गया अपने पास। ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है अपने पास। सबसे बढ़िया बात है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से हम निकालेंगे इस पर ध्यान देना है अपने को। तो B पर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, चाहे तो देखो आप, हमने इस तरह से कराया, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ OAB इज 2a। सबकी लेंथ अपन ने दे रखी है, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ OAB अपन से पूछ रहा है। OAB, O के कोऑर्डिनेट है अपने पास, A के कोऑर्डिनेट है, बट B के नहीं है। ठीक है, हमने ये फिगर डिनोट कर लिया है यहाँ पर। आप देखें आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर इस पर है अपने पास। जैसे ही आप इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मिड पॉइंट पर करने की वजह से क्या हो गया, ये A और ये A पॉइंट में डिवाइड हो गया अपने पास। तो ये A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है, यानी कि ये मिड पॉइंट आ गया अपने पास। तो अब ये मिड पॉइंट आ गया, तो अपने पास देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस है 2 है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है, और हाइपोटेनस गिवन है अपने पास। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं।
ये देखिए 10th क्लास में भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। तो ये क्या है, अपने पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये देखिए आपको मैंने केवल वैल्यू रखी है जिसमें √3a आ चुका है अपने पास। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई √3a। अब ये √3a डिस्टेंस डिनोट कर रही है y को। देखिए आप x से ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है तो y को डिनोट करेगी, वर्टिकल फॉर्म में है तो ये y को डिनोट कर रही है √3a, और ये डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिनोट कर रही ये, तो ये रहेगी a। इस तरह से आज हमने यहाँ पर हर पॉइंट से लेकर हमने बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल रिकेप करा है 9th क्लास का, और हम कल 10th क्लास का इसको करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कल हम वापस लेकर आते हैं न्यू चैप्टर के साथ, न्यू पॉइंट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। होमवर्क हम भेज देंगे अभी आपको, तो होमवर्क वो जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि होमवर्क आप डेली करते हैं तो बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।